यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालई परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य समंत्र भद्र गुरुदेव ने वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते वक्त दो छंद लिखे हैं। गुरुदेव कहते हैं, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य ततंग भूत मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते। दो पंक्तियां हैं। गुरुदेव इन दो पंक्तियों के माध्यम से कोई बात कहना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बाह्य अभ्यंतर मूल हेतु सूते, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूते, सूते मतलब प्रसूते, उत्पत्ति के लिए। किसकी उत्पत्ति के लिए? किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए, होने के लिए एक बाहरी निमित्त काम करता है, एक अंतरंग निमित्त काम करता है। ये जब तक दोनों निमित्त नहीं मिलते तब तक किसी कार्य की सिद्धि आज तक नहीं हुई। उपादान की अनंत क्षमता होने के बावजूद अगर बाहर का निमित्त नहीं मिला तो आज तक उपादान किसी का सफल नहीं हुआ, तीर्थंकर का भी सफल नहीं हुआ। उस पर भी गुरुदेव कहते हैं निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु, लेकिन उसका जो उपादान कारण होता है अंतरंग का, वह मुख्य मुद्दई चीज होती है, लेकिन बाहरी कारणों का जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर हो, सुंदर से मंदिर पे मान लीजिए आपके पास चांदी के बहुत बड़े भगवान बैठे हों, उसके पीछे सोने का भामंडल लगा हुआ हो, छत्र लगे हों, चवर लगा हो, ऊपर चंदोबा ऐसा लगा हो कि लोग चंदोबा ही देखते रह जाएं, उसमें समाज के हर व्यक्ति का एक छोटा छोटा सा छत्र लगा हुआ हो, और जब लोगों को उसकी वैभव दिखाया जाए कि चंदोबे में जितने डॉट्स दिख रहे हैं, हर परिवार का 20 ग्राम का सोने का एक छत्र इस पर लगा हुआ है, तो लोग देखते रह जाते हैं। ये इससे क्या होता है? इससे होता है बाहरी निमित्त से अंतरंग निमित्त पर प्रभाव पड़ता है। अंतरंग उपादान पर बाहरी निमित्त जबरदस्त प्रभाव डालता है। बाहर में आपको पता चले चंदोबा पूरा चांदी का है, पता चले भगवान ठोस सोने के हैं, ऊपर से चांदी का वर्क कर दिया है, पता चले उनका वैभव करोड़ों का है, तो जब बाहरी निमित्त जबरदस्त होता है तो अंतरंग उपादान में घटना बड़ी जबरदस्त घटती है। उसी से उत्थान भी होता है, पतन भी होता है। बहुत सारे लोग मंदिर जी के अंदर आकर के शुभ भाव के साथ प्रभु का वैभव देखते हैं। बहुत सारे लोग में से कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जिनका चोरी करने का भाव हो जाता है। किसी का मन का ऐसा हो जाता, ओ इतनी चांदी चढ़ाई भगवान को, अब उसको भगवान का वैभव नहीं दिख रहा। क्यों?
अंतरंग में उपादान अशुभ है, बाहर अच्छा निमित्त अशुभ की उत्पत्ति में कारण बन रहा है। किसी को भगवान के मंदिर में चांदी दिखती है, किसी को प्रभु जी का वैभव दिखाई देता है। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव कहते हैं, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तमभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतः मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते। आचार्य महाराज कह रहे हैं इस गहरी बात को। आप देखिएगा, दुनिया में जितना जितना आपका पुण्य बढ़ेगा उतना उतना आपका मन मचलेगा। कैसे मचलेगा? जितना पुण्य बढ़ता है उसी का मन मचलता है। कैसा? बहुत बड़ा मकान बनाया महाराज, पाप के उदय में, पुण्य के उदय में? किसके उदय में? पुण्य के उदय में। पुण्य के उदय में मकान बनाया, जैसे ही पैसा आया दिमाग काम करने लगा, मकान तो एक नंबर बना लिया है, अब एक गाड़ी और खरीद लेते हैं। मन मचला कि नहीं मचला? पुरानी गाड़ी थी उसको बेच करके और लग्जीरियस नई ले ली। पुण्य के उदय में मन मचलता। अब और पैसा बढ़ेगा, यूरोप के टूर पे परिवार को लेके निकल गए। क्या है? बाहरी निमित्त धन का मिला, लेकिन अंतरंग उपादान में अशुभता है। बाहरी निमित्त पुण्य का मिला, लेकिन पुण्य के उदय में पाप कर रहा है। अशुभ की परिस्थिति में कोई शुभ करता है, कोई शुभ की परिस्थिति में अशुभ करता है। शुभ की परिस्थिति में अशुभ कौन करता है? बाहर देखो सब कुछ अच्छा है मंदिर जी के अंदर, लेकिन अंतरंग में अशुभ परिणमन। यही पूजा करेगा क्या, यही अभिषेक करेगा, यही शांति धारा लेता है। शांति धारा लेता है तो पुण्य की अनुमोदना कर देते। वो होती नहीं महाराज हमसे, अनुमोदना नहीं होती। क्या होता? ईर्ष्या होती। अंदर ही अंदर देख करके अंदर अंदर कुड़ता है इंसान। शुभ के निमित्त में परिस्थितियां शुभ हैं, भाव अशुभ है। परिस्थितियां अशुभ हैं, भाव शुभ है। भिखारी दान दे देता है। भिखारी का दान देना देखा है कभी? नहीं देखा। हमने देखा जब भुज में भूकंप आया था, रोड में चलने वाले भिखारियों ने भी 200-200 रुपए दिए। क्यों? बोले हमारे यहाँ भूकंप नहीं आया, वहाँ लोग मर रहे होंगे, आप हमसे पैसा ले लो। जिनके घर के अंदर पैसा नहीं है, जिनके घर के अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो दान देने का भाव ले आते। हाँ भैया मेरा पैसा और ले लेना, ये भी काम आएगा। क्या है? अशुभ परिस्थितियां हैं बाहर, अंदर शुभ परिणाम चल रहे हैं। किसी के बाहर की परिस्थितियां शुभ हैं, लेकिन अंतरंग में अशुभ परिणाम चल रहे हैं। कोई दे करके खुश है, कोई बच करके खुश है। अरे हमारे पैसा बच गए, बहुत बढ़िया, बचा लो अपने पैसा, अभी तुम्हारे पैसे का कमाल देखते हैं। कोई है एक ही सोने की चैन गले में थी, वो भी भगवान को चढ़ा दी। और एक व्यक्ति था उसी सोने की चैन को अपनी पत्नी को दे आया, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ाया। चीज घूमती है, लोग इधर से उधर घूम जाते हैं। आचार्य कहते हैं, यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूते निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु। बाहर आपकी पुण्य का जो उदय चल रहा है, इस पुण्य के उदय से आपके अंतरंग के उपादान की अगर समरसता नहीं है, अंदर अशुभ का उदय है, बाहर शुभ का उदय है, तो बाहर की परिस्थितियां अंतरंग में कुछ ना कुछ घोटाला करती हैं। आप मुझे बताइएगा, आप सब एक परिवार में रहते हैं, एक परिवार में 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग रहते हैं, ठीक है ना? जितना लिप्त आप अपने घर में हैं, इतना लिप्त क्या आपके घर के लोग भी आपके घर में हैं? बताओ, जवाब देना सोच समझ के। पुरुष ने मेहनत करके 3 खंड का मकान बनाया, बना दिया। पत्नी क्या बोलती रही, काय को इतना बड़ा बना रहे, क्या जरूरत है? पत्नी ने ऐसा बोला,
पति ने कहा मुंह बंद रखो, बना लेने दो। बना लिया, बहुत अच्छा। अब पति का भाव जितना उस मकान से चिपका है, क्या पत्नी का भी उस मकान से उतना ही भाव चिपका है? नहीं चिपका महाराज। मान लो पति और पत्नी का दोनों का मकान से भाव चिपका है, क्या पुत्र का भाव भी मकान से उतना ही चिपका है, उतना ही लिप्त है? पुत्र को मकान में रुकता नहीं महाराज, वो तो उसको तो बस बुलेट चाहिए। उसकी चिपकन कहाँ पर है? एक बुलेट दे दो, एक मोबाइल दे दो, हमको जेब में पैसा दे दो, बस हम चले घूमने। क्यों? इसमें आचार्य कहते हैं, उस बात को, वस्तु तत्व को आप भी समझिएगा गंभीरता से। आप जिनके लिए संयोजना बना रहे हैं, आप जितनी व्यवस्था बना रहे हैं किसी भी चीज़ में लिप्त होकर के, अगर आपके परिवार के सारे लोग उसमें उसी तरीके से लिप्त नहीं है तो फिर आपकी संयोजना व्यर्थ हो जाएगी। पति जितनी मेहनत करके किराना दुकान में पैसा कमाता है, पत्नी को खर्चा करते वक्त क्या उतना दर्द होता है जितना पति को होता है? बताओ मुझे। एक बैग बेचा, 50 रुपये बचे, 80 रुपये बचे, 100 रुपये बचे। दिन भर में 50 बैग बेचे, 50 बैग बेच करके 3,000 रुपये कमाया। पत्नी शाम को 7,500 रुपये की एक साड़ी ले आई और पति से कहती है सुनो इनको 7,500 दे देना। पति बोलता काय के? बोले काय के नहीं, हमें रखबे के। अब चुपचाप 7,500 गिन दिया। जितनी मेहनत पति को धन कमाने में लगी, क्या पत्नी को खर्चा करने में लगी? बोलो, नहीं लगी। इसका मतलब पति जितना लिप्त है धन में, इतना लिप्त पत्नी नहीं है। और मान लो पति और पत्नी दोनों लिप्त हैं तो बच्चे नहीं हैं। आपने पैसा कमा करके बैंक में रखा, एटीएम निकाल करके बच्चे को व्यवस्था बना करके दी, बच्चे ने मोबाइल से बैठे बैठे रमी खेली, 25 लाख हार गया। हार गया कि नहीं? हार गया महाराज। आप जितना धन में लिप्त हैं, क्या इतना लिप्त आपका पुत्र भी है? नहीं है महाराज। इसने तो जुआ में 1 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया। ओहो, तुमने 1 करोड़ रुपए कितनी मेहनत में कमाया? महाराज सन 70 में जमीन खरीदी थी 3200 रुपए की, 90 में उसका रेनोवेशन कराया तो 90,000 लगे। आज 3 करोड़ की जमीन है। 70 से लेकर के आज तक सेकते चले आए। और बच्चे के दिमाग, जो बच्चा कल पैदा हुआ, 2010 का पैदा हुआ बच्चा 2026 में 1 करोड़ का जुआ खेल गया। क्योंकि सबकी लिप्तता एक जैसी नहीं है। परिवार में देखिए, इस बात को गंभीरता से समझिएगा। इस बात को आप लोग, कि आपके परिवार में जितना आकर्षण आपको जिस वस्तु से है, आप उतना आकर्षण दूसरे को भी पैदा करिए, तब जाकर के वह वस्तु आपके घर में थोड़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आप निकले और आपके साथ साथ वो वस्तु भी बाहर निकली। बच्चों को मेहनती बनाना पड़ता है, बच्चों को वहीं पे खड़ा करना पड़ता है। बच्चे ने बुलेट मांगी, बुलेट दे दी, हम फुर्सत, बच्चा फुर्सत। बोले महाराज पैसा है, संसार ऐसे ही चलता है। ऐसे नहीं चलता। यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूतेर निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतः मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते। आचार्य कहते हैं इस बात को, आपके अंतरंग उपादान में लोभ कसाय का उदय आया, आप पैसे के प्रति आकृष्ट होकर के मेहनत करने में लग गए। लेकिन अगर आपके बच्चे के अंतरंग उपादान में मान कसाय का उदय है, तो बच्चा उस मान कसाय की पूर्ति करने के लिए आपका पूरा धन बर्बाद कर देगा, पूरा का पूरा धन बर्बाद कर देगा। हाथ से पैसा जब खिसक चुका होगा, आपको तब पता चलेगा कि हाथ से पैसा खिसक गया। आप मुझे उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिशें हमेशा आचार्यों ने की हैं। आप देखिएगा कि आपके परिवार में 5 सदस्य में, 8 सदस्य में कितने लोगों की कसाई के स्थान एक जैसे चल रहे हैं। महाराज सभी लोभी हो जाएंगे तो सब दुकान में बैठे मिलेंगे, सभी मानी हो जाएंगे तो विदेश में बैठे मिलेंगे,
सभी क्रोधी हो जाएंगे तो जेल में बैठे मिलेंगे, सभी मायाचारी हो जाएंगे तो मायाचारी करने वाला नरक गति तिर्यंश में जाकर के बैठा मिलेगा। इसलिए महाराज हम लोग अलग अलग प्रकृति के लोग एक साथ रहते हैं। किसी को क्रोध का उदय, किसी में मान का उदय, किसी में माया का, किसी में लोभ का। इस चार कसाय के उदय में घर में कभी भी पैसा दिखाई नहीं देता। क्यों? हमारी लोभ कसाय का उदय है, हम पैसा कमाने में लगे। लड़के को मान कसाय के उदय में लड़के ने 5,000 का जीन्स, 10,000 की शर्ट, 2 लाख की गाड़ी, एक ब्रासलेट 4 लाख रुपए का, उसके बाद एक गॉगल 5,000 रुपए का, वो मान कसाई की पूर्ति कर रहा है। आप लोभ कसाई की पूर्ति कर रहे हैं। रह रहे हैं एक ही घर में, एक हाथ से पैसा आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, स्त्री मध्यस्थ है। वो कहती है पति भी हमारा, पुत्र भी हमारा, ना हम पति छोड़ सकते ना पुत्र छोड़ सकते। तो पत्नियां, स्त्री जो है वो पति का पैसा उठा करके पुत्र को देने में ज़्यादा संकोच नहीं करते, ले लो। अब उसी में बेटी को देख लीजिएगा। बेटी के साथ दुनिया की हमेशा वह बात रही है, वो रिद्धि के जैसे होती है। जिस घर में पैदा होती है उस घर को कभी अपना नहीं मानती। बच्ची की खासियत है, आप उसको कितना भी लाड़ करिएगा, बच्ची जिस घर में पैदा होती है उस घर को कभी अपना नहीं मानती। वो पहले बचपन से उसके दिमाग में रहता है मेरे माता पिता तो हैं लेकिन ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। वो पराए घर को अपना मानती है तो उसकी कसाई स्थान कुछ अलग होते हैं। वो वहाँ से शादी होने के बाद जो बच्चियाँ थोड़ी सी दिमाग वाली होती हैं वो मम्मी से सोना खींचती रहती हैं। जितनी बार अपने मायके जाएंगी, हमें भी तो कछु दो, दो तो तुम्हें अंगूठी से क्या हो रहा हो, हमारे जीवन में तो बड़ो जीवन है। तो मम्मी से 1 तोला सोना ले आई, फिर 2 तोला सोना ले आई, फिर 1.5 तोला सोना ले आई, फिर चांदी की 4 पायल ले आई, फिर बिछिया ले आई, फिर बाद में 2-4 बार उनकी लालना पालना कर दी। अंत में समझ में आया कि अभी मम्मी के पास ये बड़ा मकान बहुत है, माँ इमें भी हमारा हिस्सा है। हाँ बेटा तुम्हें भी मिल है। अब माँ निकल ली और बुआ ने केस ठोंक दिया। किस बात का? इस मकान में हमको भी हिस्सा चाहिए। क्यों? ये मकान में तुम पैदा हुए थे, इस मकान को फोड़ने में तुम्हें दर्द नहीं होगा क्योंकि तुम कभी उसको अपना नहीं मानते। यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग भूतः मभ्यंतरम केवल मप्पलम ते। आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव जीवन के यथार्थ को कैसे भगवान की स्तुति करते करते रख देते हैं। आचार्य भगवान कैसी अद्भुत बातें आगम ग्रंथों में कहते हैं। इस बात को समझने के लिए 2 सरल हृदय का होना जरूरी है। ये बात जब भगवान वर्धमान स्वामी गौतम स्वामी से कह रहे थे, 2 सरल व्यक्ति के बीच का संवाद है, दोनों सरल हैं। वर्धमान स्वामी भी सरल हैं, गौतम स्वामी भी सरल हैं। यहाँ पर हमारे आपके बीच का संवाद है। क्या हम दोनों सरल हैं? बताओ, क्या मैं आपको सरल दिखता हूँ? नहीं, आप तो बिल्कुल भी सरल नहीं दिखते। और आप मुझे क्या सरल दिखते हैं? महाराज जब आप हमको नहीं दिखते तो हम तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखते होंगे। तो दोनों कठिन लोगों के बीच में संवाद है आगम का, क्योंकि गौतम स्वामी और वर्धमान स्वामी जैसी जोड़ी हमारी आपकी नहीं है। आप गृहस्थी वाले, हम मार्गी वाले, संन्यास मार्ग में भी जब आप हमारा संवाद सुनते हैं तो आपको लगता है आप ऐसा ऐसा करते हैं, हम आपके सामने ऐसा ऐसा करते हैं, आपकी नाड़ ऐसी हिलती है, हमारी ऐसी हिलती है। ऐसी नाड़ कौन हिलाता है? कभी देखना, गधा होता है ना, उसके मुंह में मक्खी बैठेगी तो ऐसी नाड़ हिलाता है, ऐसा कभी नहीं हिलाता वो, उसके हिलाने की आदत है, वो ऐसा ऐसा हिलाता है। आचार्य कह रहे हैं आप उस बात को गौर करिए। सबसे पहले अंदर में दिमाग में बात रखिएगा, आप अपने परिवार में
आप अपने धन में, आप अपने पुत्र में जितना लिप्त हैं, क्या इतना लिप्त आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप जिस चीज का संचय कर रहे हैं वह वस्तु बहुत देर तक रुकने वाली नहीं है। बहुत जल्दी वो खिसक जाएगी, बहुत जल्दी वो यहाँ से वहाँ चली जाएगी। आपने बहुत अच्छी दुकान खोली, बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल बनाया, आपके बच्चे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप लिप्त हैं, आपका बच्चा लिप्त नहीं है। आपका बच्चा काहे में लिप्त है? मुझे तो सिर्फ गिटार बजाना है। तुम या तो गिटार बजा लो या धंधा कर लो। दोनों का आकर्षण एक होना चाहिए, तब जाकर के काम बनता है। बाहरी आकर्षण भी और अंतरंग आकर्षण भी। अब आपका बाहरी आकर्षण आपकी दुकान में है, आपके बच्चे का नहीं है। बच्चे को भी इतनी जवाबदारी समझ में आ जाए तब तो दुकान वाले रबड़ बेच करके भी करोड़ों कमा लेते हैं। और नहीं तो सामने हीरा मोती सोने की दुकान भी रख दो, उसके बाद भी ऊंचा रेट भी हो जाए, ग्राहकी भी सामने खड़ा हो, उसके बाद भी आदमी व्यवसाय नहीं कर पाता। दोनों अंतरंग और बाह्य निमित्त की बड़ा कमाल आचार संबंधबद्ध गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव हम लोगों से जब इस बात को कहते थे, हम लोगों को वह बात उस वक्त समझ में नहीं आती थी। आचार्य श्री जी के उदाहरण ही हैं ये सब, गुरुदेव के उदाहरण ही चलते थे। गुरुदेव अपने उदाहरणों में ये बात कहते थे कि अगर लिप्तता दोनों की एक जैसी नहीं है तो परिवार को बचाया नहीं जा सकता। संघ में भी अगर गुरुदेव की जिस तरीके की विचार शक्ति है, ऐसी विचार शक्ति शिष्य की नहीं है तो संघ को भी नहीं बचाया जा सकता। किसी भी चीज में परिवार की एक जैसी सोच होती है तब जाकर के किसी चीज में स्थिरता मिलती है। आचार्य श्री जी ने वह बात हम लोग से कह दी, हम लोग के दिमाग में वह बात आ गई। अब आपको दूसरी चीज दिखाता हूं, आप उसको भी देखिएगा। जब कभी भी आप समुद्र में यात्रा करते हैं, टाइटैनिक का याद करिएगा, बस टाइटैनिक का सीन देखिए आंख में। जब टाइटैनिक अपने गंतव्य से निकल रहा था, बनाने वालों के मन के अंदर क्या था? क्या था? गजब का उत्साह था। किसी को अपनी मेहनत पर गर्व था, किसी को जबरदस्त उत्साह था। बैठने वाले लोग में लोग पैसे वाले, धनाढ्य और ताकतवर थे, क्योंकि टाइटैनिक की यात्रा करना, वहाँ हर चीज महंगी। 1800 से ऊपर लोग बैठे, 2200 लोग बैठे थे उस पे। 126 या 28 लोग बचे, बाकी सब चले गए। अब टाइटैनिक के जहाज पर जब लोग बैठे तो बैठने वालों की ताकत जबरदस्त, बैठने वालों का रुतबा जबरदस्त, उनका अहंकार जबरदस्त, उनका पुण्य का उदय जबरदस्त। ये पुण्य का उदय, रुतबा, अहंकार, ताकत, बुद्धि बल भी जबरदस्त। उसके बाद वो टाइटैनिक पर बैठ करके यात्रा के लिए निकले। चलाने वाला भी जबरदस्त, पढ़ा लिखा आदमी, नाविक, बैठने वाले सारे के सारे लोग धनाढ्य। समुद्र पार कर रहे हैं। पार करते करते बीच में जब टाइटैनिक टूटा और उसके संधि स्थान टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरने लगे, हर छोटी सी दरार से भी पानी स्पीड पे अंदर आने लगा। आपने वो पूरा दृश्य देखा है, क्योंकि आपने मूवी देखी है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि इतना बड़ा जहाज समुद्र पार कर रहा था। हर व्यक्ति के मन के अंदर उमंगें थी, हर व्यक्ति के मन के अंदर तरंगे थी, अहंकार था, रुतबा था। आपने वहाँ का डांस देखा होगा, वहाँ के लोगों के चेहरे देखे होंगे, वहाँ के लोगों का खान पान देखा होगा, सब देखा आपने। जब वो टूटा, टूट करके जब वो बिखर गया तो जो लोग बचे वो किसके सहारे बचे? किसके सहारे? लकड़ी का पटिया, लकड़ी के पटिया के सहारे 8-8 दिन तक लोग एक पटिया पर बैठे रहे।
एक पटिया का सहारा मिला। उसी टाइटैनिक जहाज से जो लकड़ियाँ इधर उधर गिर गईं, उन लकड़ियों पर लोग उस समुद्र में टिक गए। कुछ जो बोटें पड़ी थी उन बोटों पर लोग टिक गए। जितने लोग बोट में, लाइफ बोट पर बच गए, जितने लोग लकड़ी का सहारा लेकर के बच गए, बस उतने ही लोग बच पाए। बाकी सब के सब संसार में समुद्र में डूबे कि नहीं डूबे। महाराज, आपका भी ये गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है, कल को अचानक टूट जाए, समुद्र में डूबने लगे, आपको कौन बचाएगा? महाराज, घर में आग लग जाए तो कौन बचाएगा? मुझे बता देना, बस पूछना चाहता हूँ। कभी चाहता नहीं कभी किसी घर के अंदर आग लगे, लेकिन लग जाएगी तो कौन बचाएगा? चार चीजें आचार्य श्री जी हमेशा दिखाते रहे हैं। गुरु जी ने कहा है बार बार, एक कल्याण मित्र ऐसा बना करके रखो कि जब तुम टूट रहे हो तो वो तुम्हें बचा ले। वो पटिया का काम करेगा, जिन धर्म पटिया का काम करेगा, गुरु पटिया का काम करेंगे। इन पटिया का सहारा लेकर के ही तुम पार हो पाओगे। अपना पुण्य का पटिया भी साथ में रखना पड़ता है। एक पुण्य का पटिया रखो, गुरु का पटिया रखो, साथ ही साथ धर्म का पटिया रखो, श्रुत का, और एक कल्याण मित्र, एक ऐसा मित्र हम पाप करें वो हाथ रोक दे, गलत है, नहीं करना, अपन को नहीं करना, अपन को नहीं करना, ये बात कह करके जो रोक दे, तो ये भव समुद्र जो आप पार करने में लगे हैं, यद वस्तु बाह्यम गुणदोष सूतेर, अगर आपको बाहरी निमित्त नहीं मिलेगा तो आपका अंतरंग निमित्त भी तो कभी काम नहीं कर पाएगा ना। उपादान क्या काम करेगा? बाहरी निमित्त में गुरु नहीं, बाहरी निमित्त में कल्याण मित्र नहीं, बाहरी मित्र में आपका पास जिन श्रुत नहीं, बाहरी मित्र में आपका पुण्य नहीं, तो अंतरंग में कहते हैं अभ्यंतर मूल हेतु। वो जो अंतरंग उपादान है वो चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता। बात समझ में इधर पे आ रही होगी। गंभीर बात बोल नहीं रहा, बस जितना आप ले सकते हैं उतना ही आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। दो पंक्तियों को और गहराई पर लेकर के जाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ऊपर ऊपर की सतही बातों पर आचार्य कहते हैं जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, ऐसे ही मन के अंदर भावों की लहरें प्रत्येक समय चलती रहती हैं। कल जो लहर आई थी आज वो लहर नहीं आएगी, आज जो लहर आ रही है कल वो लहर नहीं आएगी। निमित्त को पकड़ना सीखें। निमित्त मिलने पर निमित्त का उपयोग करना सीखें। अगर आज देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है, उद्बोधन का, प्रवचनों का निमित्त मिला है, धन का निमित्त मिला है, अच्छी पत्नी का निमित्त मिला है, अच्छे परिवार का निमित्त मिला है, बाहरी निमित्त तो अच्छा मिल गया, अभ्यंतर उपादान इन सद निमित्तों को पाकर के किस रूप में परिणत है। जिस घर के अंदर एक भी प्रतिमाधारी हो और उसी घर के अंदर कोई सिगरेट पीता हो। हमारे घर के अंदर माँ की 5 प्रतिमा है महाराज, और जो लड़का जो है हमारा 3 नंबर को सिगरेट पिया थे। तो जो लड़का सिगरेट पी रहा है वह अपनी माँ के व्रतों का अपमान कर रहा है। क्यों अपमान कर रहा है? वो त्यागी व्रती, हम सिगरेट पी रहे। वो त्यागी व्रती, हम शराब पी रहे। वो त्यागी व्रती, हम बाहर का खा रहे, रात्रि भोजन कर रहे, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। इसमें आचार्य श्री जी कैसी गहरी बात कहते हैं। उस बाहरी निमित्त के बिना अंतरंग उपादान की कभी भी सार्थकता सिद्ध नहीं हुई। इस बात को गुरुदेव समझाते थे हम लोगों को। ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन में कभी भी जैनी लोग भोजन नहीं करते थे। क्यों? बाहरी लोगों से छुप गए। अब बगल में बैठा हुआ वाला व्यक्ति जो है कौन सी जात का है क्या पता। मान लो वो मांस खाता हो। अब वो मांस खाता हो तो मांस खाने वाले व्यक्ति से छुपे हुए व्यक्ति का अगर भोजन कर लिया तो इसका आगम ग्रंथों में प्रायश्चित है। सुन रहे हैं आप? नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। कोई व्यक्ति मांसाहारी है, उस मांसाहारी व्यक्ति से आपका भोजन छुप गया और उसका छुपा हुआ भोजन खाया है आपने, तो बाह्य निमित्त बिगड़ गया ना। इस बाह्य निमित्त से उपादान बिगड़ता है।
ये जैन दर्शन है। इसलिए जैनी लोग ट्रेन में नहीं खाते थे। ट्रेन में बैठ करके सब्र करो बेटा, थोड़ी देर में सब मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सब्र कर लिया, या तो कहीं कुछ आ गया, नहीं तो ट्रेन से नीचे उतर करके हाथ पैर धो करके शुद्धि करके और भोजन करके फिर वापस चढ़ जाते थे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। महाराज आज तो संभव नहीं है। हाँ बिल्कुल बात है, आज संभव नहीं है, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मांसाहारी व्यक्ति के हाथ का छुबा भोजन करने पर जैन शासन में प्रायश्चित होता है। अगर बाह्य निमित्त गलत हो गया तो अंतरंग की उपादान में अपने आप कलुषता पैदा होती है। अब आप सोचिए, जितने भी होटल में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, बनाने वाले होते हैं, क्या वो ऊंचे कुल के होते हैं? आपने किसी जैनी को देखा है? कोई जैनी रेस्टोरेंट देखा हो कि जैनी रेस्टोरेंट हो जिसमें सिर्फ जैन ही बनाते हो, छने पानी का बनाते हो? ऐसा तो दुनिया में होता नहीं महाराज। क्या होता है, वो छोटी जात के लोग ही ऊपर उठ करके आते हैं, वे आपके लिए पूरा भोजन बना करके होटल में दे देते हैं। हम आपसे कहें कोई छोटे जात का व्यक्ति आपके घर में आकर के चौके में बैठ करके भोजन कर जाए, फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे महाराज, खिला दिया। वो भी भाई, हम भी भाई भाई, ये संबंध नहीं चलते। कैसे संबंध चलते हैं कि अगर उनका बाहर निमित्त गड़बड़ है और उनका हमारे यहाँ स्पर्श ना हो गई तो फिर हम उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। हमारे काम का तो नहीं है। तो आपने देखा कोई प्रतिमाधारी ट्रेन में भोजन नहीं करता। क्यों? प्रतिमा है, व्रत है महाराज, बाहरी निमित्त ठीक नहीं है, अंतरंग उपादान में समायिक बिगड़ जाएगी, अंतरंग के परिणाम बिगड़ जाएंगे। तो वहाँ के भोजन यहाँ पे नहीं करते। हॉस्पिटल से लौट करके आते हैं ना, हॉस्पिटल से लौट करके आने पर सबसे पहले कपड़े बदलने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। पता है कि नहीं पता? नहीं पता महाराज, आप पहली बार बता रहे, हम पहली बार बता रहे, तो आप सुनो, पूरी दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में अगर आपने कोई बेड छू लिया है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर छू लिया है, हॉस्पिटल में जाकर के किसी का तकिया चद्दर छू लिया है, हॉस्पिटल का कोई इंस्ट्रूमेंट छू लिया है, तो लौट करके आकर के कपड़े बदलना पड़ते हैं, नहाना पड़ता है, उसके बाद घर में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसा कैसे? क्योंकि उसी स्ट्रेचर पर, जिस स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में आपको चावल दिया जाता है, ब्रेड दी जाती है, जब कोई मर जाता है ना तो उसी स्ट्रेचर पर उस मुर्दे को रख देते हैं, उसी से उस स्ट्रेचर से बाहर मुर्दे को ले जा करके गाड़ी में रख देते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर सब छुआछूत मची रहती है, पूरे में वायरस वाला प्रोग्राम रहता है, अशुद्धि वाला प्रोग्राम रहता है। इसलिए बाहरी निमित्त अशुद्ध होने के कारण उसकी शुचिता के लिए जब आप हॉस्पिटल से बाहर वापस घर आते हैं, बच्चा भी अपना देख करके आ गए, उस वातावरण में रह करके आ गए, तो पहले कपड़ा बदलो, नहाओ, हाथ पैर धो, उसके बाद आप घर के अंदर आकर के भोजन करो। इतनी पवित्रता जैन शासन की हर चीज पे, और सिर्फ हॉस्पिटल के साथ ही नहीं, ट्रेन में के साथ भी होता है। ट्रेन में भी अगर सफ़र करके आते हैं तो ट्रेन में सफ़र करके आते साथ ही ऐसा नहीं कि चौके में घुसे और भोजन कर लिया। पहले महिला बता देती है, पहले कपड़ा बदल लो, फिर हम थाली लगा दे रहे हैं। तो वो पूरा कपड़ा बाथरूम में जाता है, पूरा कपड़ा बदलता है, फिर आता है, आराम से हल्का सा एक पैजामा पहन लेगा, हाँ थाली लगा दो भैया, अब ले लीजिए। और वहीं पर बाल्टी में पूरे कपड़े गीले करने पड़ते हैं। ये हमारे जैनियों के यहाँ की ज़बरदस्त व्यवस्था है। यही बात दुकान से घर आने पर होती है। दुकान में 7 जात का आदमी आपके यहाँ सामान लेने आता है। पहले तो जब छोटे थे तब हमने देखा कि मान लो कोई निम्न कार्य करने वाले लोग सामान खरीदने आते थे तो उसको फेंक करके सामान ऐसे ही दे देते थे, पन्नी में बांध करके ऐसा दूर से फेंक दिया, वहीं के वहीं उसने उठाया और चले गए। लेकिन भी जमाना धीरे धीरे बदल गया, उनके पैसों को हाथ नहीं लगाते थे। ऐसा भी देखा हमने, अगर मान लो उन्होंने कागज दे दिया है तो उस कागज के नोट पर हाथ नहीं लगाते थे, तो उनसे सिक्का ले लेते थे, वहीं रख दो डोलची में सिक्का रख दिया, बाद में उसी सिक्के को वहीं के वहीं बाहर कर दिया। आज ऐसा कर दें
तो जातिवाद का केस हो जाए। लेकिन आज क्या होता है, दुकान में बैठने के बाद जब आपको पता है कि 7 जात का आदमी आपके पास आता है, हाथ मिलाता है, मिलता है, जुलता है, कई बार आप गले मिल लेते हैं, है ना, आप अच्छे कपड़े पहना है, गले मिल लिया, लेकिन बाहरी निमित्त तो गड़बड़ है ना। मांसाहारी व्यक्ति होगा, नीच कर्म करने वाला होगा, कोई कसाई आ गया, कोई कुछ आ गया, दुकान में किसी का आना रोक नहीं सकते आप, गद्दी में चढ़ने में उसको रोक नहीं सकते। आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ जो बिल्कुल निंद कार्य करने वाले लोग हैं, बिल्कुल निंद कार्य करने वाले, अगर वो आपकी दुकान में चढ़ के आ जाएं और आपके यहाँ खड़े होकर बोले सेठ एक मोबाइल दिखाना, अब आपको उसको देख करके क्या लगता है, कैसी फीलिंग आती है? आती है कि नहीं? अरे ये तो वही है, हाँ ये वही है, वही, और वही करके आया है पूरा मचमचा करके, और वहां से आकर के तुम्हारी दुकान से मोबाइल खरीद रहा है। अब उसने तुमको पैसे भी दिए, तुमने उससे हाथ भी मिला लिया, अब हाथ नहीं मिला, उसने हाथ बढ़ाया है तो मिलाना पड़ेगा भैया, नहीं मिलाए तो वो एक रिपोर्ट दर्ज कर दे, इसने हमको जातिगत गाली दी है, अपमान किया है, 90 दिन तक जमानत ना होगी तुम्हारी, है ना। हाथ मिला लिया। अब जब ऐसे लोगों का निमित्त आपकी देह पर दुकान में पड़ गया, घर में आए, घर में आते ही सांस सीधे महिला के पराठे का डिब्बा खोला उसी कपड़े पहन करके, और 2 पुंगे पुड़े बनाए और खा लिया, पूरा घर अशुद्ध कर दिया, पूरा चौका अशुद्ध कर दिया। इसलिए पुरुष को कभी भी चौके के अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिलती। जैनियों के घर के अंदर आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम बैठे हैं, हम आपको दे रहे हैं, और अगर लगता है कि पुरुष हमारी बात मानेगा नहीं, अंदर घुस जाएगा, तो महिला डाइनिंग में उसके हिसाब का भोजन पहले से निकाल के रख देती है, हमारा चौका बर्बाद नहीं करो, चौके के अंदर तुम्हारा हक नहीं है, ये हमारा चौका है। तो उस महिला के चौके की सुंदरता रहती है महिला से, महिला उस चौके की मालकिन है, उसने पराठे बनाए हैं, वो देगी तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। लेकिन अगर आप दुकान से लौट करके आए हैं तो सबसे पहला वही कर्तव्य बनता है कि पहले वस्त्र बदलने पड़ते हैं, वस्त्र बदल करके फिर आप महिला से डिमांड करिए, आप मांगिए उससे कुछ दे दो खाने को, तो वो कह देगी हाँ आपके लिए निकाल के रख दिया है, वहाँ पे सेव भी रखा है, एप्पल भी रखे हुए हैं, नमकीन भी रखा है, आपके लिए 4 पराठे भी रखे हैं, टमाटर की सब्जी भी रख दी है, उठा लो खा लो, तब तो ठीक है। लेकिन उससे पुणे पीछा अगर आपने उठाया, पूरा का पूरा चौका खराब हो जाता है। बाह निमित्त हेतु गुणदोष सूतेर, इससे गुण की और दोष की दोनों की उत्पत्ति होती है। और यही तरीके के जब उपक्रम छोटा छोटा करके घूमता रहता है, तो छोटी जात में होने वाले जो रोग हैं वो बड़ी जात के रोगों को भी हो जाते हैं। इन सब के पीछे में हमारे यहाँ जो विज्ञान था, एक शील्ड बनाने का, यहाँ से ज़्यादा तक ये नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं आएंगे, आज वो विज्ञान माता पिता ने घर के अंदर बताया नहीं। बच्चे को माता पिता दुकान में घर में बैठ करके बता देते हैं 5th क्लास से, हल्के लोगों के साथ नहीं घूमना। माता पिता बच्चे के दोस्तों पर नज़र रखते हैं, किस जात के बच्चे के साथ उठता है, बैठता है, घूमता है, जाता है। अब जब आदमी टीनेजर्स का होता है, बढ़ रहा होता है ना, तो आप भी बढ़ रहे होंगे कभी ना कभी, मैं भी बढ़ रहा था कभी ना कभी, तो 7 जात के आदमी के साथ मिल लेता है, उठ लेता है, बैठ लेता है, गाड़ी में घूम लेता है, खा लेता है, पी लेता है। अभी हम 17 में थे, तो जब ठंडी में सुबह सुबह जंगल के लिए निकलते थे, तो वहाँ पर 7 जात का आदमी टी स्टॉल पर आकर के खड़ा हो जाता था। वहीं पर एक टीका चंदनधारी ब्राह्मण आ गया हमारे आते आते, और थार में आया, थार में उतरा, टीका भी लगा था, उसके बाल भी बड़े लंबे चौड़े थे, दूर से दिख रहा था दादा आदमी भी है लेकिन ब्राह्मण भी है। हमने उसको धीरे से अपने साथ बुला लिया, हमने कहा थोड़ा चलो हमारे साथ। वो अचकचा गया, वो बोले कि जैन साधु ब्राह्मण को क्यों बुला रहा है। हमने कहा थोड़ा चलो मेरे साथ। चल करके जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, गुरुदेव किया, गुरुदेव किया, पैर पड़ा। हमने उससे कहा आप तो ब्राह्मण हैं। हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। बोले आप होटल का खाते हैं? तो वो एकदम से अचकचा गया।
फिर हमने उसको दृश्य दिखाया। हमने उसको दिखाया एक महिला जो भीख मांगती थी, भिखमंगन थी, वो अपने उसमें से पैसे इकट्ठे करके उसी चाय वाले की दुकान से चाय पी रही थी। हमने कहा उस महिला को देखो, उस महिला के बगल में बैठे हुए उसके पति को देखो, ये दोनों इसी नाली के ऊपर, घूरे के ऊपर बैठ करके दिन भर पैसा मांगते हैं। दिन भर पैसा मांगने के बाद इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है, आप भी यहाँ पे चाय पीने आ गए, वो भी चाय पीने आ गया है। अब वो भिखारी उसी गिलास से चाय पिएगा, उसका मुंह कितना गंदा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना गंदा। अब उसी में उसने चाय डाल दी, उसी में करके उसने पी ली। अब उसी गिलास से आप चाय पिएंगे तो क्या दोनों का एक हो गए? आप अपने गोत्र की शुद्धि नहीं समझ रहे, समझिए आप। उसने वहीं पे खड़े होकर के माफी मांग करके कहा, गुरुदेव संकल्प करते हैं मैं और मेरा परिवार आज के बाद कभी भी होटल का नहीं खाएंगे। ब्राह्मण सीख गया इस बात को एक जैन संत के उद्बोधन से। उसने मान ली ये बात, महाराज आपने बहुत अच्छी बात कही। उस वक्त भी मैंने यही शब्द कहे थे, बाह्य निमित्त की शुद्धता अंतरंग उपादान की पवित्रता का सबसे बड़ा निमित्त बनती है। अब आप इस बात को कब समझेंगे आप जानिएगा। लेकिन होटल की चाय, आप मैं ऐसे लोग हैं आजकल, तो खैर उसको बोलना ठीक नहीं है। अब होता वो सब साफ कर रहे हैं, पूरा मैला उठा करके सिर पे रखा होगा है, उसी हाथ से ऐसा नल में धोया, सेठ चाय दे दे। उसने चाय दे दी, 2 गिलास 10 रुपए ले लिया उसने तो 10 रुपए ले लिया। लेकिन जो उस आदमी ने अपने मुंह में, अपने ओंठों पर उस कप को लगाया, अब उसी कप को उसने क्या किया, पानी में ऐसा डालते हैं, ऐसा ऐसा हिलाते हैं, उल्टा करते हैं, वापिस वैसे की वैसी जमा देते हैं। अब घर के जैसी तो शुद्धता है नहीं, लेकिन आपने उसी का उपयोग कर लिया। उसी की प्लेट में पाव भाजी खा ली, उसी प्लेट पे अभी कई लोग खा के गए थे जिन्होंने उठा करके फेंक करके आते हैं तुम्हारे घर का बेई। अब उसने भी उसी में पाव भाजी खा ली, तुमने भी पाव भाजी खा ली, हमको भी पाव भाजी खानी है। बहुत बढ़िया, ताली बजा दे तुम्हारे नाम पे हम। निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु, आचार्य कहते हैं गुण दोष सूतेर, गुण की और दोष की जो उत्पत्ति हुई है इस जीवन में, उसमें बाहरी निमित्त का जबरदस्त प्रभाव रहा है, जबरदस्त। आप भी सोचिएगा, दुनिया भर में जाते हैं, अब ट्रेन में बैठे आराम से, भैया उसने कहा ले चाय, हाँ ले भैया चाय दे दो, समोसे समोसे समोसे, समोसा ले लिया, 2 समोसा दे दो, सैंडविच ले लिया, आपने सब ले लिया, आपने सब खा लिया, लेकिन आप बाह्य निमित्त की पवित्रता भूल गए। आपको ये नहीं पता कि बाह्य निमित्त का पवित्र होना ऊंचे खानदान के लोगों के लिए कितना जरूरी है। इसी में साधु ने देख लिया तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, मन के अंदर भी अगर परिणाम दूषित हैं, तो साधु बोलता है आज नहीं कल आहार दे लेना। क्यों? ऊंचे काम करने हैं, ऊंचा जलवा खींचना है अपना इस दुनिया में, संसार समुद्र को वास्तव में पार करना है। तो पटिया से पार नहीं होगा, नाव चाहिए, नाव का निमित्त अच्छा चाहिए। हम अच्छे निमित्त को छुए बिना नाव से दुनिया पार करना चाहते हैं। आज बहुत छोटा निमित्त बचा अपने पास, देवशास्त्र गुरु का छोटा सा पटिया है, छोटे छोटे साधु बन जाते हैं, वही समझा देते हैं, उन्हीं बात को हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अगर अपन इसको भी नहीं पकड़ पाए, सोचिए घर के अंदर सब लोग तो धर्मात्मा नहीं होंगे ना। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ना दर्शन याद करता है, ना पूजा करता है, ना अभिषेक करता है, ना शांति धारा करता है, ना महाराज को आहार दान देता है, वो तो गया बेचारा भव समुद्र में। अब आप उसके लिए पैसा कमा रहे हैं लगातार, हमारा लड़का है महाराज उसको दे करके जाएंगे, बस फिर वही बात पूछूंगा, जितना लिप्त आप हैं क्या उतना लिप्त आपके परिवार के लोग भी हैं कि नहीं? और अगर वो नहीं है तो फिर इतना बड़ा जो षटखंडाधिपति बने हैं किसके लिए, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए षटखंडाधिपति हैं आप? लड़का अमेरिका में शिफ्ट हो गया, वो बोलेगा एक दिन आएगा पिताजी मर गए, मम्मी मर गई, एक दिन आएगा बेच बाँच के निकल देगा, औने पौने में बिका, वहाँ पे जाकर के ट्रेंडिंग करी,
सेंसेक्स नीचे गिरा, पूरा का पूरा घर सेंसेक्स में घुस गया महाराज। 1 लाख करोड़ की लागत का लगाया था पैसा, सेंसेक्स नीचे गिरा, खत्म। बाह्य निमित्त को हल्का मत समझिएगा। बाह्य निमित्त की बड़ी जबरदस्त कीमत होती है। वही बाह्य निमित्त के ऊपर अंतरंग उपादान आधारित रहता है, तब जाकर के जीवन का सौंदर्य विकसित होता है। नहीं तो उपादान गिरते जाते हैं अनंत पर्यायों में। सिर्फ भोजन की शुद्धता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर चीज में बाह्य निमित्त की उपलब्धता है। जैन श्रावक आंख खोल के जीता है। वो एक फुल्की भी हाथ में उठाएगा तो सोच लेगा, मांसाहारी के हाथ की फुल्की अगर खा रहा हूं तो कहते हैं जैन शासन में इसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। अब मान लो उसका प्रायश्चित लेना है, अब आपको थोड़ी पता कि कौन है। अब यहां पर लगा है कि स्टार रजवाड़ी चाय का, हाँ भैया उसको भी पता कर लो, जैन है, अजैन है, मांसाहारी है, निंद कर्म करने वाला है, कौन है, किसके हाथ का खा रहे हैं, किसके हाथ का पी रहे हैं, किसके हाथ का पहन रहे हैं। अगर आपने इस निमित्त की शुद्धता को, बाहरी निमित्त की शुद्धता को नहीं समझा, आपका पूरा धर्म ध्यान व्यर्थ हो जाएगा। अब आप कहते हैं महाराज आपके जैसे भाव हमारे क्यों नहीं होते, क्योंकि हमको तो शुभ निमित्त मिलता है, लेकिन आप अशुभ निमित्त के बीच में फंसे रहते हैं। महाराज आप इतना क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि हमने शुद्ध शुभ निमित्त जिया है, खाया है। तुम्हारे घर का शुद्ध घी तो शुद्ध सोचते हैं, तुमने दूसरे के घर का अशुद्ध खाया है तो तुम अशुद्ध सोचते हो। दो सरल होना हृदय कितना कठिन हो गया ना। भगवान महावीर स्वामी का और गौतम स्वामी दोनों सरल हृदय लोगों का संवाद था, उनके संवाद सफल हो गए, हमारे आपके संवाद विफल हो गए। हमने यहाँ पर मेहनत करके चिंतन करके कोई बात धरी और तुमने लहसुन वाली फुल्की खा करके पूरे पूरे संवाद की मटिया मेट कर दी। वही अच्छी लगती महाराज, उसके बिना बनता ही नहीं। बहुत अच्छे। अभी आपको बाह्य निमित्त की कीमत नहीं पता। जिस दिन आपको साधु के हाथ की रोटी की कीमत पता चलेगी, आपको लगेगा मेरे हाथ से होकर के उनके हाथ में गई, हम इसकी कीमत नहीं समझ पाए, उन्होंने इसकी कीमत से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आपके हाथ की रोटी, उसकी कीमत आपको नहीं पता, साधु को पता। आपके घर का पानी, उसकी कीमत आपको नहीं पता, साधु को पता। इसलिए जब साधु आता है तो दो चौके, एक संसार में डुबोने वाला, एक संसार से तारने वाला। संसार से तारने वाले चौके का भोजन अच्छा नहीं लगता। महाराज लेकर के गए हैं इसी में से वो साधना कर लेंगे, इसी में से वो विहार कर लेंगे, इसी भोजन की ताकत से केशरोच कर लेंगे, इसी से उद्बोधन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, इसी से छपक श्रेणी मारेंगे, इसी भोजन के निमित्त से वो केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हमको हमारे भोजन की कीमत नहीं पता। चीज तुम्हारे घर में, तुम उसकी कीमत नहीं जानते। हम उसकी कीमत जानते तो ऊपर ऊपर का चुन करके ले आए और बोले महाराज हमको भी समझा देते तो हैं, तुमको भी हीरा हाथ में पकड़ाते हैं, लेकिन तुम जितना सहजता में लेते हो उतनी सहजता में कौवा उड़ाने में फेंक भी देते हो। आचार्य संबंधबद्ध गुरुदेव का वह उद्बोधन है, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूतेर। गुण की उत्पत्ति में और दोष की उत्पत्ति में, दोनों की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त की प्रबलता रहती है। उस बाह्य निमित्त को पाकर के अंतरंग उपादान जब परिवर्तित होता है, तब या तो इसका उत्थान होता है या पतन होता है। और सबके जीवन में होता है। आपके जीवन में भी उत्थान और पतन होता है। किसी के जीवन में ज़्यादा होता है, किसी के जीवन में कम होता है। आपके बच्चे के जीवन में ज़्यादा पतन हो गया, महाराज सोचा नहीं था ऐसा निकल गया। आपके जीवन में भी पतन हुआ, थोड़ा कम हुआ। आप भी पाप सोचते हैं, कर नहीं पाते। आपका बच्चा पाप सोचता भी है और कर भी देता है, क्योंकि अभी उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। उतना ज्ञान आपको भी है। आप सोचने का पाप करते हैं। सोचने, अरे महाराज आप कैसे पता, आपको सब पता ना। आपको जब पता तब तो बताएंगे। जब संबंधबद्ध गुरुदेव ने अन्य आचार्यों को बोल दिया, अन्य आचार्यों ने गुरुदेव को बोल दिया, गुरुदेव ने हमको बोल दिया, तो हमने आपको बोल दिया। वक्त रहते बाहरी निमित्त की शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी चीज है, मंदिर है, बाहरी निमित्त की शुद्धता मायने रखती है।
भोजन है बाहरी निमित्त की शुद्धता मायने रखता है, पूजन में भी बाहरी निमित्त की शुद्धता मायने रखती है, तब अंतरंग उपादान काम करता है। अपने हाथ से जब आप खुद केसर रंगते हैं, पीसते हैं, घोटते हैं, उससे चावल बनाते हैं, उससे पूजा करने का आनंद और लगी लगाई थाली से पूजा करने का आनंद एक है? नहीं है महाराज, दोनों के आनंद अलग अलग हैं। अगर आपको शुभोपयोग में रहने का मन करता हो, अगर आपको पुण्य कमाने का मन करता हो, अभी तो आपके पास है पूर्व भाव का, परिस्थितियां आपकी शुभ हैं, लेकिन आपके भाव अशुभ हैं। आप दान देते हैं, ये बात तो तय है, लेकिन ये बात भी तय है कि आप दान देना नहीं चाहते। बोलो हाँ, आप दान देते तो हैं। महाराज ने कहा एक खोखा लगेगा, बहुत विचार करके हाँ महाराज एक खोखा पक्का। आप दान देते तो हैं, लेकिन आप दान देना नहीं चाहते। तो जब तक आप दान देना नहीं चाहते वाला देने में आएगा, चाहत में भी हो मुझे देना है, उपत करके आकर के साधु से कहता है वो व्यक्ति मैं कुछ देना चाहता हूँ, क्या दे दूँ आप बताइए ना। वो पूछता है, साधु भी समझदार हैं, वो पूछ लेते हैं पहले अपनी सामर्थ्य का ज्ञान करा दो। महाराज ऐसा ऐसा मेरे पास है, मैं देना चाहता हूँ, आप बताइए मैं क्या दे दूँ। जिसकी अंतरंग से भावना होगी वो गुरु के पास आकर के खुद बोलेगा। श्वेतांबरों में ये बात बहुत अच्छे तरीके से चलती है। शाबक आता है श्वेतांबर के पास, अपने साधुओं के पास, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 50,000 60,000 10,000 20,000 लेकर के आ जाता है। आकर के कहता है भगवान इच्छामी बनते, मैं इसका लाभ लेना चाहता हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख का लाभ लेना चाहता हूँ। ये शब्द हैं उसके। फिर गुरु कहते हैं उसके लाभार्थी परिवार, पुण्यार्थी परिवार, लाभार्थी परिवार, दानदाता परिवार शब्द नहीं लाते वहाँ पे। इनने लाभ लिया किसका? धर्म करने का लाभ लिया, तो इनको धर्म लाभ हो। अपने से उपत के भावना होना, दान तो देना है ये तो तय है। कुछ गैया ऐसी भी होती हैं, उनके थनों में दूध बढ़ जाए तो अपने आप टप 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 करके टपकने लगता है। कभी देखा है? नहीं देखा महाराज, आपके मुंह से सुन रहे। हमने बिना थन में हाथ लगाए गैया की धार बहती देखी है। क्यों? इतना एन में दूध आ गया है, सहन नहीं हो रहा महाराज। अब सहन नहीं हो रहा तो गाय निकाल रही है उसको। माली देखता है तो माली देख करके जो ग्वाला होता है वो समझ जाता है, तो बाल्टी लेकर के आता है, धीरे से उसको दूह लेता है। जब दूहता है तब गाय को बड़ी शांति महसूस होती है, उसको कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। जब तक नहीं निकलेगा तब तक पीड़ा है। ये बात आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि अंदर कुछ हो और अगर वक्त रहते वो बाहर ना निकले तो शरीर में पीड़ा बहुत होती है। अभी आपका पुण्य है और पुण्य वक्त रहते बाहर ना निकले तो यही पुण्य आपको पीड़ा देने लगेगा। यही निमित्त होते हैं। आचार्यों ने अपनी बात रखी, गुरुदेव ने कहा कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो महाराज, हमारे यहाँ तो बिल्कुल शुद्ध मिलता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपकी जठराग्नि प्रबल नहीं है तो वो जो भोजन है वो भोजन आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अंतरंग की जठराग्नि थी नहीं, भोजन कर लिया, यही भोजन किसी पहलवान को खिलाया होता तो उसका शरीर चमचमाता। अब यही भोजन आप करते हैं, आपकी जठराग्नि प्रबल नहीं है, आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद रात को सोए, महाराज पूरे शरीर में चित्ता चित्ता हो गया, जठराग्नि प्रबल नहीं है। महाराज सफ़ेद दाग हो गए, जठराग्नि प्रबल नहीं है। वही भोजन जो करते हो वही भोजन तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बनता है। इसलिए आचार्यों ने उपदेश दिए, बाहरी निमित्त को समझो। अगर जठराग्नि प्रबल नहीं है तो पहले जठराग्नि का अंतरंग उपादान प्रबल करो, और जितना वो मांगता है उससे थोड़ा कम दोगे तो वो जठराग्नि भी बनी रहेगी, तुम्हारा जीवन भी बना रहेगा। किसी ने धर दिया ये खाना है, हमने खा लिया, चला तो गया महाराज, रसगुल्ला निकल नहीं रहा,
अब क्या करें? डॉक्टर के पास गए, उसने पेट में 16 टांके का चीरा लगाया, जहां पर बीच में 32 मीटर की आंत में रसगुल्ला फंसा था, वहां से तुम्हारा 5 रुपए का रसगुल्ला धीरे से निकाला, रसगुल्ला निकलवाई में 2 लाख खर्चा हो गए। ये क्या था? अभ्यंतर उपादान और बाहरी निमित्त की शक्ति को नहीं समझने वाले वक्त से पहले हर जगह मारे जाते हैं। आप ना मारे जाएं ऐसी भावना करता हूं। आप इस वस्तु तत्व को समझने की कोशिश करिएगा। बिना जठराग्नि के किया गया भोजन आपकी मृत्यु का कारण बनता है। नेत्र ज्योति कम हो रही है, उसके पीछे भी कारण वही है कि बिना जठराग्नि का भोजन किया तो पेट का गया भोजन 5 इंद्रियों को शून्य करने लगा। कान से सुनाई नहीं दे रहा, जठराग्नि दुर्बल थी, भोजन ज़्यादा अच्छा किया, वो भोजन जो शुद्ध था वो मारक शक्ति लेकर के पैदा हो गया। बाहरी निमित्त को अगर अंतरंग उपादान से मैच नहीं कराया तो बर्बादी बिल्कुल पक्की है, आपकी भी हो सकती है। बचने का प्रयास करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ, कल प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।